हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। ओके, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। जो हमने रिलेटेड टर्म्स पढ़ी थी, स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स जो हम पढ़ चुके हैं, उससे आगे कुछ रूल्स आते हैं। 2-3 रूल्स हैं जो इमेज फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से रूल्स हैं? तो वो रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल लेंसेज। तो स्पेरिकल लेंसेज के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे की जाती है, उसके लिए कौन कौन से रूल्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले वही रूल्स हैं जो आपके कि आपका एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, एक कनकेव लेंस है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है ओ, ठीक है, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर ओ, तो जो रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, फर्स्ट लाइज व्हेन ए रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस और इट रिफ्रैक्टेड थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। और सेम इसी तरह से व्हेन ए रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस of a concave lens, it seems to be refracted through the principal focus. It seems to be refracted through the principal focus. तो ये आपको F2 F1 है जो इसका प्रिंसिपल फोकस है, जो उसमें से पास आउट होते हुए दिखाई देगी। सीम्स टू बी, ठीक है, यहाँ पर सीम्स टू बी का यूज करेंगे। उसके बाद सेकंड रूल क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है कि कोई भी रे ऑफ लाइट है जो जब आपकी क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस से आपकी पास आउट होती है थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। मैंने राइट कमिंग फ्रॉम या इंसिडेंट फ्रॉम थ्रू आउट द प्रिंसिपल फोकस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम चीज आपकी कनकेव लेंस के लिए है कि कोई भी रे ऑफ लाइट है जो वो आपकी जब पैरेलल आती है, जो प्रिंसिपल फोकस में से पास आउट होती है, जो क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस में से पास आउट होती है, तो यहाँ पर F2, यहाँ पर F1। तो ये जो रे ऑफ लाइट है जो यहाँ से प्रिंसिपल फोकस में से क्या होती है, पास आउट होती है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से पास आउट होती है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ से इस तरह से ये रे है जो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल फोकस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, जो प्रिंसिपल फोकस में से पास आउट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये फर्स्ट रूल था, ये सेकंड रूल था। अब हम करेंगे थर्ड रूल। थर्ड रूल में क्या होता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट, चाहे वो आपका कनकेव लेंस हो, चाहे आपका क्या हो, कन्वेक्स लेंस हो, चाहे कनकेव लेंस हो, तो कोई भी रे ऑफ लाइट है जो वो क्या करती है, देखिए, वो आपकी अगर ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल करती है तो वो बिना डेविएट हुए, ठीक है, सीधी रिफ्रैक्ट हो जाती है स्ट्रेट लाइन से, यानी कि सेम जो आपकी बिना डेविएट हुए, विदाउट एनी डेविएशन, इट गोज स्ट्रेट थ्रू दी प्रिंसिपल थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से यानी कि सीधी निकल जाती है। तो कोई भी आपतित किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजरेगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें दूसरे में अगर कोई भी प्रकाश की किरण आपकी मुख्य फोकस में से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह से कोई भी प्रकाश की किरण जो प्रकाशीय केंद्र में से गुजरेगी तो वह बिना अपवर्तन के क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी या सीधी गुजर जाएगी। ठीक है, तो ये आपके 3 रूल्स हैं जो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अब वो इमेज फॉर्मेशन है जो कन्वेक्स लेंस से वो कैसे बनती है, तो हम अब निकालेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय, हम पढ़ेंगे अब इमेज फॉर्म्ड बाय convex lens। तो when object is placed at different position in front of a convex lens, तो इमेज फॉर्म करने के लिए तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, किसके सामने, जस्ट आपका कन्वेक्स लेंस के सामने, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न स्थितियों पर, तो वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो साथ साथ में दोनों चीज़ें करते हैं हम। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी।
तो ये आपका क्या है, कन्वेक्स लेंस है, मान लेते हैं ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया F1, इधर क्या हो जाएगा 2F1, इधर क्या हो जाएगा F2, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 2F2। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो पहले क्या है, इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट मतलब अनंत पर। तो अनंत से जैसे प्रकाश की किरणें इस तरह से आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो क्या होंगे, हमें पहला रूल हमने, तो अपवर्तन के बाद किस में से गुजरेंगी, मुख्य फोकस में से गुजरेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा यानी कि इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, मुख्य फोकस पर बनेगी, ठीक है। तो ये अपने इमेज के रेज है जो, यानी कि किरणें हैं जो प्रकाश की, वो दिखाने हैं, रेज ऑफ लाइट। तो यहाँ पर इसकी इमेज बढ़ती है। तो ये जो इमेज होती है यानी कि ये जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, रियल एंड इनवर्टेड, यानी कि वास्तविक व उल्टा, ठीक है। तो एक कन्वेक्स लेंस है जो, एक उत्तल लेंस है जो, वो हमेशा रियल एंड इनवर्टेड यानी कि वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने अगली पोजीशन लेनी है, तो हमने क्या किया था, आगे ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हम कहाँ रखते हैं, अब 2F1 से परे रखते हैं, यानी कि बियॉन्ड 2F1। When an object is placed beyond the 2F1, ठीक है। तो ये F1, ये 2F1, तो मतलब कि 2F1 से परे रखते हैं जब ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज फॉर्म्ड होगी हमारी वो कहाँ पर होगी, ये हमने देखना है। मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका A B यानी कि वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा देखिए, ठीक है। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसमें यहाँ से क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद अपवर्तन के बाद किस में जाएगी, मुख्य फोकस में से जाएगी, ठीक है। किस में जाएगी, मुख्य फोकस में से। एक प्रकाश की किरण क्या होगी, आपकी प्रकाशिक केंद्र में से यानी कि ऑप्टिकल सेंटर में से क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सीधी निकल जाएगी। तुमने देखा कि जो इमेज बनी है यानी कि जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो ये B पॉइंट था तो इसको B डैश लिख लेते हैं, ये A था तो इसको A डैश लिख लेंगे प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, इमेज के लिए। तो इमेज यानी कि प्रतिबिंब है जो वो कहाँ पर बना, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है, बिटवीन F2 एंड 2F2 बना, ठीक है। तो इसको लास्ट में हम एक टेबल के द्वारा भी याद रखेंगे, तो अभी आप इसमें ये ध्यान रखिए कि कहाँ कहाँ बन रहे हैं, लास्ट में टेबल बनाएंगे तब आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कहाँ बना, अभी प्रतिबिंब A डैश B डैश F2 और 2F2 के बीच में बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पोजीशन को फिर बदल देते हैं, स्थिति को फिर बदल देते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा बना, बिंदु आकार का बना, वास्तविक का उल्टा बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 और 2F2 के बीच में बनता है, बिटवीन द F2 एंड 2F2। कैसे बनता है, स्मॉल साइज का बनता है, और कैसा है, वास्तविक व उल्टा यानी कि रियल एंड इनवर्टेड है। अब हम थर्ड पोजीशन लेते हैं कि जब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट जो वो कहाँ पर रखा हो, थोड़ा सा और आगे ले आते हैं, तो और आगे जो पोजीशन आती है वो कहाँ आती है आपकी 2F1 पे, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहाँ से आपका F2 हो गया और यहाँ पर क्या होगा 2F2 हो गया। तो यहाँ पर आपने वस्तु को रख दिया अभी, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, पहली प्रकाश की किरण, और अपवर्तन के बाद किस में से जाएगी, मुख्य फोकस में से। दूसरी प्रकाश की किरण क्या आ गई आपकी, प्रकाशिक केंद्र में से सीधी निकल जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनना है, तो इसका मतलब आपकी ये क्या करेगी, मुख्य फोकस में से जब गुजरेगी तो यहाँ से आपकी ये पास आउट होगी यानी कि इसमें से जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो कहाँ पर बना, 2F2 पर, कहाँ पर बना भाई, 2F2 पर बनता है। कैसा बनेगा, देखो आकार में दोनों का समान आकार होगा, ठीक है, दोनों का आकार क्या होगा, समान होगा। ये नीचे आ रहा है, देखो एरो का निशान ए नीचे आया है, तो इसका मतलब कैसा होगा, ये उल्टा बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा तो उल्टा होगा, ठीक है। तो मुख्य अक्ष से नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा तो क्या होगा, उल्टा होगा यानी कि इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये रियल में बना है क्योंकि ये दो रेज हैं जो वो आपकी रियलिटी में यहाँ पर आके मिल रही है, ठीक है। और जहाँ पर दो रेज मिलती हैं रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद, तो वहीं पर क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि पोजीशन को थोड़ा सा और आगे ले आते हैं।
पोजीशन को थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं तो हमारा ये क्या हो गया भाई, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये क्या हो गया इसका F1 हो गया, इधर क्या हो गया 2F1 हो गया, इधर आपका क्या हो गया F2 हो गया भाई, और यहाँ पर क्या हो गया 2F2 हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब कहाँ जाएगी, 2F1 पे थी तो F1 और 2F1 के बीच में आ जाएगी। तो ये भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है जो यहाँ पर रखी जाती है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यानी कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी। सेकंड जो रेज है वो क्या होगी भाई, ऑप्टिकल सेंटर में से बिना अपवर्तित हुए, बिना रिफ्रैक्ट हुए क्या होती जाती है, सीधी निकल जाती है। तो ये सीधी निकलेगी, ये सीधी निकलेगी तो कहीं ना कहीं इससे आपकी क्या करेगी, ये इसको इंटरसेक्ट करेगी। जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, यानी कि जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेगी इसको, वहीं पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी कि इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो बी डैश ए डैश क्या बन जाएगी, यहाँ पर इमेज बन जाएगी भी, प्रतिबिंब बन जाएगा। कहाँ पर बना है, 2F2 से परे, यानी कि बियॉन्ड डी 2F2। कैसा बना है, वास्तविक व उल्टा बना है। ठीक है, कैसा बना है, वास्तविक उल्टा। आकार क्या है भाई, यहाँ से इसका आकार क्या है, इससे बड़ा है, तो कैसा बना है, लार्ज साइज का बना है। कैसा बना है, लार्ज साइज का। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो प्रतिबिंब है वो बनते हैं भाई, किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, कन्वेक्स लेंस के द्वारा। अब हम मान लेते हैं कि फिफ्थ पोजीशन पे कैसे बनेगा। देखो हमारे पास क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है, उस कन्वेक्स लेंस पे क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाशिक बिंदु। यहाँ से क्या हो गया भी, इसका मुख्य फोक्स 2F1 वक्रता केंद्र, यहाँ पर भी मुख्य फोक्स F2, इधर क्या हो जाएगा आपका 2F2, यानी कि वक्रता केंद्र इधर। ठीक है, अब हमने पांचवें केस में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर लेके आए, वस्तु को कहाँ पर लेके आए, मुख्य फोक्स पर। तो वही पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के बाद यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद किस में से जाएगी भी, मुख्य फोकस में से जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल फोकस में से जाएगी। सेकंड प्रकाश की किरण है जो, वो आपकी क्या होगी, मुख्य प्रकाशिक केंद्र में से सीधी निकल जाएगी बिना रिफ्रैक्ट हुए। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये बहुत दूर जाके मिलेंगी, तो इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब है जो वो बहुत ज़्यादा दूर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत ज़्यादा दूर बनेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा दूर को हम अनंत, यानी कि इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट, यानी कि अनंत पर ये प्रतिबिंब है जो हमारा बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान रखना है इस केस को। तो जब मुख्य बॉक्स पर रखा तो इन्फिनिटी पे यानी कि इनफाइनाइट पे बना, ये प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नीचे बनेगा, मुख्य अक्ष से बहुत नीचे बनेगा, तो इसका मतलब बहुत बड़े साइज का बनेगा। और कैसा बनेगा भी, वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इसमें ध्यान में रखनी है। ओके, अब हमारा आ जाता है छठी पोजीशन। तो वो छठी पोजीशन क्या है कि जब कोई भी वस्तु आपकी मुख्य फोकस और प्रकाशिक बिंदु के, प्रकाशिक केंद्र के बीच में, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, वस्तु यहाँ पर F1 है, यहाँ पर क्या है 2F1 है, यहाँ पर क्या है F2 है, यहाँ पर क्या है 2F2 है। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है, इमेज बनाते टाइम आपकी बिल्कुल करेक्ट इमेज बनेगी अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। जैसे O से F1 की जितनी दूरी है, F1 से 2F1 की उतनी दूरी होनी चाहिए। O से F2 की जितनी दूरी है, आपकी F2 से 2F2 के बीच की दूरी भी उतनी ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इमेज हमारी गलत बनेगी। ठीक है, तो आपका क्या है भी, वस्तु यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी ए बी से, तो क्या होगी भी, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजरेगी। ठीक है, ये हमें पता है। दूसरी प्रकाश की किरण क्या होगी, प्रकाशिक केंद्र में से यानी कि ऑप्टिकल सेंटर में से क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी भी। तो ये इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरणें आपकी क्या होगी, एक दूसरे से बहुत दूर दूर जा रही हैं, तो ये कहीं नहीं मिलेंगी। तो इसलिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा, पीछे बढ़ाना पड़ेगा भी। ठीक है, तो जैसे हम पीछे हटाएंगे तो ये हमारी ज़बरदस्ती इमेज बनेगी, यानी कि जो आपकी स्क्रीन पर नहीं ली जा सकती। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी इमेज बोलते हैं भी, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, यानी कि आभासी प्रतिबिंब। और ये इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बन जाएगी।
और हमें पता है कि आभासी होगा तो क्या होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा यानी कि सीधा भी होगा। ठीक है, तो ए डैश बी डैश इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी, एक सीधी इमेज यानी कि सीधा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, कैसा होगा, वर्चुअल होगा और सीधा होगा भी। कैसा होगा, वर्चुअल होगा और सीधा होगा। ठीक है, बनेगा कहाँ, पोजीशन क्या होगी, देखो किस ओर बनेगा भी, जिस ओर वस्तु रखी हुई है, यानी कि टू दी साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, टू दी साइड ऑफ ऑब्जेक्ट या टुवर्ड दी साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, टुवर्ड दी या टुवर्ड दी दैट साइड एज दी ऑब्जेक्ट, तो जिस ओर आपकी वस्तु रखी हुई है उसी ओर आपका प्रतिबिंब है जो बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है, साइज क्या होगा भाई, बड़ा होगा। इसमें साइज क्या आया था, बहुत बड़ा आया था क्योंकि नीचे बना हुआ था अभी बहुत ज़्यादा दूर। ठीक है, तो ये क्या था, साइज का बड़ा होगा। ठीक है, इससे आगे हम इसको रख नहीं सकते क्योंकि दोनों के बीच का अब तो ऑप्टिकल सेंटर पे तो रख नहीं सकते। तो इसका मतलब आपके ये 6 केसेज हैं, जो 6 स्थितियाँ हैं जो वो बनती हैं, ये 6 पोजीशन आपकी बनती हैं ऑब्जेक्ट की और इमेज की। तो ये आपके जो रिजेंबल है ना, इनकी रिजेंबलेंस है, जो इनकी समानता है वो किसके लिए है, जैसे अवतल दर्पण में हमने करा था ना, आपके कनकेव मिरर में हमने करी थी जो इमेज फॉर्मेशन, लगभग उसी तरह से है। ठीक है, बस यहाँ पर रूल्स किसके लगेंगे, रिफ्रैक्शन के लगेगा, वहाँ पर रूल्स किसके लगे थे, रिफ्लेक्शन के लगे थे। ठीक है, ओके, तो ये 6 पोजीशन इस तरह से आपने याद करनी है, ये बना के देखनी है। अब इन 6 पोजीशनों से हम क्या बनाते हैं, आपकी एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो वो टेबल क्या होगी, तो जैसे हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिख लेते हैं वैसे ही बनेगी जैसे हमने लास्ट टाइम बनाई थी मिरर्स के लिए यानी कि दर्पण के लिए, उसी तरह से ये फॉर्म हो गई है। तो आपका क्या होगा भाई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, फिर क्या होगी आपकी पोजीशन ऑफ इमेज होगी भाई। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज, उसके बाद क्या होगा भाई, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ओके, ठीक है, तो देखो यानी कि क्या होगा, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम, जब पोजीशन एट इन्फिनिटी है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट प्रिंसिपल फोकस F1 होगी। ठीक है, ये सॉरी F2 होगी, प्रिंसिपल फोकस F2। साइज ऑफ इमेज कैसा होगा भाई, वेरी डिमिनिश्ड यानी कि बहुत स्मॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट साइज, बिंदु आकार, पॉइंट साइज। ठीक है, तो कैसी बनी ये, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। ओके, अब हम करते हैं बात सेकंड पोजीशन की। तो सेकंड पोजीशन हमने क्या रखी थी, बियॉन्ड 2F1। तो इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन किसके, F1 F2 के एंड 2F2 के, तो यानी कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनी थी। ठीक है, अब कैसा बनी थी, ये स्मॉल साइज की बनी थी भी, कैसी बनी थी, रियल एंड इनवर्टेड बनी थी। ठीक है, उसके बाद हमने जब थर्ड पोजीशन रखी उसकी, तो कहाँ पर लेके आए थे हम, एट 2F1, यानी कि तो कहाँ पर 2F1 पर रखी थी, तो प्रतिबिंब कहाँ बने था, इमेज कहाँ बनी थी, 2F2 पर बनी थी। कैसी बनी थी भी, सेम साइज की बनी थी। ठीक है, कैसी हुई थी, रियल एंड इनवर्टेड यानी कि वास्तविक व उल्टी बनी थी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। फोर्थ पे भी आपका जब वस्तु कहाँ पर थी, बिटवीन किसके थी, F1 एंड 2F1 थी, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बना था भी, बियॉन्ड 2F2 बना था। ठीक है, कैसे बना था, साइज में लार्ज बना था यानी कि बड़ा बना था। प्रकृति कैसी थी, नेचर कैसा था, रियल एंड इनवर्टेड यानी कि वास्तविक व उल्टा था। ठीक है, अब उसके बाद आपका जब वस्तु है जो पांचवी पोजीशन क्या थी आपकी, जब वस्तु कहाँ पर रखी थी भी, एट F1। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनी थी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर। ठीक है, तो कैसा साइज था भाई, बहुत बड़ा था, वेरी लार्ज, क्या था, वेरी लार्ज यानी कि बहुत बड़ा। और कैसा था भाई, प्रकृति कैसी थी, नेचर रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, अब हमारा लास्ट केस आ गया था। उस लास्ट केस में क्या था कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 यानी कि मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस।
ठीक है। तो प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे। तो आपकी वस्तु है जो उसकी स्थिति कैसी थी भी, टू दी साइड एज ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी ओर, यानी कि वस्तु की ओर। ठीक है। साइज कैसा था भी, एनलार्ज था, यानी कि बड़ा था, जिसको हम वृहद बोल सकते हैं हिंदी में, वृहद। ठीक है, बड़ा। तो उसके बाद तो आपका जो ये बनी थी इमेज भी, ये कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि क्या सीधी है आपकी, सीधी थी भी। ठीक है, कैसी थी, सीधी थी और आभासी थी, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बना था इस केस में हमने। ठीक है, तो ये हमने किया था, यानी कि ये इमेज, ये जो टेबल है, सारणी है जो, ये आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमने एक लास्ट में थोड़ा सा और करते हैं हम। इसमें आता है कि जो आपका इमेज थी, जो बनती है इमेज, ठीक है, तो वो इमेज किस तरह से बनेगी, मतलब कि लास्ट में जो हम फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं, फोकस दूरी निकालना चाहते हैं किसी भी उत्तल लेंस की, तो वो कैसे निकालते हैं, तो वो ऐसे ही निकालेंगे जैसे कनकेव मिरर की निकाली थी हमने। हम क्या करेंगे भी, एक मतलब कि आपका उत्तल लेंस ले लेंगे, ठीक है, और उसको एक खिड़की के सामने रखेंगे जहाँ से क्या होता है, सनलाइट आती है। मान लीजिए जैसे ये खिड़की है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रही है, सनलाइट इस तरह से फाल कर रही है कि इसके ऊपर भाई एक कन्वेक्स लेंस के ऊपर, ठीक है, एक कन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो वो इस तरह से फाल कर रही है कि वो क्या आ रही हैं, यानी कि इसके ऊपर पैरेलली फाल कर रही है, समांतर किरणें आ रही हैं। तो अब हमें पता है कि जो समांतर किरणें इस पे फाल करेंगी तो उसका जो क्या होगा, प्रतिबिंब है जो, वो कहाँ पर बनेगा। देखो ये समांतर किरणें आ रही हैं तो ये मुख्य यहाँ से आपकी क्या हो जाएंगी, प्रिंसिपल फोकस पे, यानी कि मुख्य फोकस पे आके मिलेंगी समांतर किरणें। ठीक है, तो मुख्य फोकस पर क्या बनेगी, उसकी इमेज बन जाएंगी। तो वो अगर क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट इमेज होती है, यानी कि चमकीली इमेज होती है, तो उस पर्दे पर उसको उतार लो, यानी कि कार्डबोर्ड वगैरह का उछल रख लो उसके पीछे। ठीक है, तो वहाँ पर इमेज जो बनेगी, ब्राइट इमेज जब भी बनती है तो उससे लेके जो आपकी लेंस की डिस्टेंस होगी वही क्या बनेगी, उसकी फोकल लेंथ बनेगी। रफ फोकल लेंथ निकालने का ये क्या है, एक आइडिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम रफ फोकल लेंथ। तो नेक्स्ट आता है जी आपका कि इसमें जो यूजेज हैं कन्वेक्स लेंसेज के, यानी कि उत्तल लेंस के जो प्रयोग हैं या उपयोग हैं जो, वो कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो दीज आर यूज इन स्पेक्चर्स, तो ये आपके चश्मों के अंदर प्रयोग की जाती हैं भी, क्या करने के लिए, जो हमारी लॉन्ग साइटेडनेस होती है, क्या होती है, लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि दूर दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि दूर दृष्टि दोष, तो जिसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, तो उसको दूर करने के लिए आपका ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं भी, इंग्लिश में दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए सिंपल कैमरा, तो एक छोटा सा सिंपल सा साधारण सा अगर कैमरा हमने बनाना है तो उसको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या बनाने के लिए भी, एक सिंपल कैमरा, ठीक है, तो आपका साधारण कैमरा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हम आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद इट इज़ यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास और लेंस, जो हमारे पामिस्ट होते हैं, ठीक है, फार्मिस्ट्स होते हैं, या फिर आपके जो वॉच मेकर होते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा ये यूज किया जाता है। फार्मिस्ट मतलब जो ज्योतिष होते हैं ना, हस्तरेखाएं जो देखते हैं, तो उनके द्वारा भी यूज किया जाता है, या फिर आपके जो वॉच मेकर घड़ी साज होते हैं उनके द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने के लिए। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब आवर्धक कांच या आवर्धक लेंस जिसको हम बोलेंगे। उसके बाद दीज आर यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप्स, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, दूरदर्शी, ठीक है, और उसके बाद आपका स्लाइड प्रोजेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल्म प्रोजेक्टर्स भी बोलते हैं, फिल्म प्रोजेक्टर्स भी बोलते हैं। तो वहाँ पर भी ये क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों में ये क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है।
तो आपने आज यहाँ तक करना है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो किसी भी बच्चे को कोई पॉइंट ना समझ में आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, या फिर वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे कर सकता है। ठीक है, तो मैं बार बार आपको मेरा नंबर भी आपको अगर नहीं पता है तो वो है 9896633050। ठीक है, तो आप इस नंबर पर कॉल ये मैसेज है जो व्हाट्सएप पे जो कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो हमारी पिछली वीडियो जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हैं जो, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हैं जो, तो आप इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में जाओगे, इस वीडियो को जब देख रहे होंगे तो इसके नीचे आपको एक लाल रंग के बॉक्स में सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, तो आप उस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, वहाँ पर एक बेल आइकन आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से एक बेल आइकन है जो वो आता है, तो उस बेल आइकन को क्या करोगे आप प्रेस करोगे तो उस पर आपको क्या मिलेगा भाई, ऑल लिखा मिलेगा, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आने वाली सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप पिछली वीडियोज़ हैं जो वो आपकी इन संबंधित टॉपिकों से जो संबंधित वीडियोज़ हैं वो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो हम इमेज फॉर्मेशन बाय दी कनकेव लेंस और उसके यूजेज से संबंधित करेंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, हैव ए नाइस डे।